वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडले प्राणाराध्य प्राण प्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। अहेतु की कृपा श्री लाडली लाल की। हमें जन्म मरण से मुक्त होने की चिंता नहीं है, हमें चिंता है कहीं चिंतामणि का विस्मरण न हो जाए। बस खास साधना है बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहो। श्री हरिवंश के लाडले मुहि अपनी करी ले। हे प्यारे, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी कृपा करके कभी कभी याद कर लें कि आपका कोई दास है, कोई जन है। बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। कभी कभी आप याद कर लें और निरंतर हमारी स्मृति आप में बनी रहे, फिर तो परवाह नहीं। चाहे जितने जन्म हो चाहे जितने मरण हो, इनकी कोई परवाह नहीं। आपकी स्मृति अखंड चलती रहे तो जन्म मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जन्म मृत्यु का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है जो भगवान से विमुख है। नहीं तो जैसे पुराना कपड़ा त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे शरीर को छोड़ने में महाभागवत को कोई कष्ट नहीं होता। जो जन्मत मरत दुषाह दुख होई, वो भगवान के भक्त को नहीं व्यापता है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भजन, निष्काम भजन, निरंतर भजन, गुप्त भजन। इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। निष्काम भजन, निरंतर भजन और गुप्त भजन। अगर कामनाएं भी हैं तो उनकी भी पूर्ति हो जाएगी, आप चिंता न करें। आपकी आवश्यकता की पूर्ति तो पहले से ही है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि भजन का प्रयोग करते हो तो ऐसा समझो जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। भजन तो अविद्या का नाश करके ऐसी स्थिति प्रदान करता है जहां कोई कामना ही न रह जाए। जैसे जगने पर स्वप्न के भोगों की लालसा नहीं होती क्योंकि वो झूठे हैं, ऐसे ही अज्ञान का अविद्या का नाश होने पर, भगवत ज्ञान होने पर ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विश्वत लगने लगते हैं जो जगा हुआ महापुरुष है।
तो हमें लगता है भजन का प्रयोग कामना पूर्ति में ना करके भगवान की प्रसन्नता में रखना चाहिए। हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए, इससे बढ़कर हमारी कोई कामना नहीं है। एक ही कामना है कि प्रभु प्रसन्न हो जाए, प्रभु सुखी हो जाए, प्रभु आनंदित रहे और ये हमें अनुभव होता रहे। बस मेरे प्राण आराध्य श्री युगल सरकार खुश रहे, प्रसन्न रहे, खेलते रहे और ये मुझे अनुभव कराते रहे, बस इतना ही भजन का फल है। और इसमें वो सुख है जो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसलिए मोक्ष का अनुभव किए हुए महापुरुष भी मोक्ष सुख को त्याग करके सेवा सुख में आ गए, प्रिया प्रीतम की सेवा सुख में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसी भाव को लेकर कह रहे हैं, जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम अपि तृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लासम। समुल्लासम, मैं उल्लास के सहित, भवतु ममाशा, मेरी एक आशा है, जन्मनि जन्मनि, मेरा बार बार जन्म हो। मैं मोक्ष नहीं चाहता, भक्त मोक्ष नहीं चाहते। भक्त चाहते हैं कि आपकी रुचि हो तो अपने पास रख लेना, नहीं तो मेरे कर्म के अनुसार फिर मुझे जन्म देना, पर हर जन्म में मैं आपका भगत बनूं, आपका यश कीर्तन गाऊं, आपका नाम कीर्तन गाऊं, मुझे कोई परेशानी नहीं संसार से। संसार तब परेशानी बनकर आता है जब भगवान से विमुख जीव होता है, और भगवान के सन्मुख होता है तो संसार भी भगवत स्वरूप है, परम आनंद में संसार हो जाता है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, जे जोनि जन्मो कर्म बस। आपसे ये नहीं मांग रहा कि मेरे कर्मों को क्षमा कर दीजिए, नहीं, जे जोनि जन्मो कर्म बस ताह राम पद अनुराग हो। हे प्रभु, आपके चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो, हर समय आपके भजन लीला कथा गायन श्रवण कीर्तन, इसी में हमारा समय जाए, बार बार जन्म हो, हमें मोक्ष न मिले। आप चाहो तो अपने पास रख लो सेवा में, नहीं तो मुझे संसार में भेजो अपना भक्त बनाकर। जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में मेरी भवतु ममाशा, मेरी यही आशा रहेगी, समुल्लासम, उल्लास के सहित, क्या, वृंदावन भूमि, इस वृंदावन भूमि में अब मेरा जन्म हो। और ये पक्का सिद्धांत है, जिसने वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, अगर जन्म भी होगा तो वृंदावन में ही होगा। श्रीपाद कह रहे, अपि तृण गुल्मक भावे, कोई तृण, कोई लता, कोई गुल्म, कोई औषधि इसी वृंदावन की बना दिया जाए मुझे। ये वृंदावन के वृक्षों को साधारण न समझे। अगर एक वृक्ष कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाए, इतनी सामर्थ है। वृंदावन की लता समकोटि कल्प तरुणाएं, पर दुर्भाग्य है जो ऐसे लताओं पर कुल्हाड़ चलाते हैं। इनके वंश में कोई भी समृद्धशाली, शांति प्रिय या पितरों की तृप्ति करने वाला नहीं होगा जो वृंदावन की लताओं। ये हम नहीं कह रहे, हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, कोटि ब्राह्मण और कोटि गौ हत्या का पाप लगता है एक डाल काटने पर। वृंदावन के वृक्ष की एक शाखा का जो हतन करता है, काटता है, तो कोटि ब्राह्मण, करोड़ ब्रह्म हत्या और करोड़ गौ हत्या एक साथ उसको लगती है। पर धन के मत वाले लोग इस बात को न समझ करके चंद रुपए के लिए वो लताओं को काट, ऐसी महामहिमा में लताओं को काट देते हैं जिनका कल्पों तक भोगने पर नरक, इनका उद्धार नहीं होगा। जैसे पीपल का वृक्ष है, ये तो जगत में भी वासुदेव स्वरूप है, भगवान ने अपनी विभूतियों में अश्वत्थ वृक्ष कहा है।
अब पीपल के वृक्ष को आप, वृंदावन के पीपल के वृक्ष को आपने काट दिया, बरगद के वृक्ष को, शिव स्वरूप है बट वृक्ष, उसको काट दिया, या किसी भी लता को काट दिया, तो नरक में, जैसे कहा जाता है ऐसे प्राणियों को नरक में भी ठौर नहीं मिलती, अर्थात नारकी पुरुष भी ऐसे पुरुषों से घृणा करते हैं। वृंदावन की तो लता काटना ही नहीं चाहिए। अगर हम एक छोटी सी टहनी भी, तो श्री जी की सेवा में आएगी, श्री जी की सेवा के लिए, ऐसा नहीं कि काट के फेंक दो। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं, जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुई वृंदार केंद्र वंद्यायाम अपितृण गुलमक भावे भवतु ममासा समुल्लासम। इतनी सुंदर सुंदर लताएं थी। आज के 26-27 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं, रोना आता है प्रिया प्रीतम के प्रति। वो लताएं ऐसी झुंड की झुंड ऐसे भूमि में की हुई, जहां बैठे यहाँ सब लताएं ही लताएं थी। ये सब लताएं, ये जैसे पीपल का वृक्ष तभी का है, लताएं ही लताएं, झूम झूम करके लताएं वृंदावन की शोभा बढ़ा रही थी। एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे तो कुछ लोग बाहरी आए थे, तो उन्होंने कहा वृंदावन कहाँ है? तुम कहा यही तो है जिसकी नहीं, बोले तो नगर है। वन कहाँ है? वन। उनके दिमाग में था कि वृंदावन मतलब कोई जंगल, तो बोले वो वन कहाँ है? तो मन में सकुच आता है। वास्तविक वृंदावन ही है, वृंदावन ही था, वृंदावन ही रहेगा, बस स्वरूप बदलता जा रहा है। बिल्डिंगें बढ़ती जा रही हैं, लताएं नष्ट होती जा रही, और इन लताओं के रूप में महापुरुष। कैसे बताएं तुम्हें? एक लता कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाए, जो किसी साधना से नहीं होती। इसीलिए वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाए। एक संत भगवान बता रहे थे कि गहेवर वन में कोई पहाड़ में चढ़कर एकांत में सोच बैठने लगा, तो आवाज आई, यहां मत बैठना सोच, यहां प्रिया प्रीतम खेलते हैं आकर के। खड़ा हुआ, आसपास देखा कोई नहीं, फिर सोचा ऐसे ही कान बज रहे होंगे, आवाज आ रही, फिर बैठे तो उस वृक्ष से आवाज आ रही थी जिसके नीचे बैठ गए, यहाँ सोच मत करना, यहाँ प्रिया प्रीतम आते हैं गहेवर वन में खेलने के लिए। तो ये ब्रज है, ये वृंदावन है, यहाँ की हर लता महात्मा है, और लताओं की आशा पूर्ति के लिए प्रिया प्रीतम उनके नीचे बैठते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, मैं जन्म जन्म मांगता हूं कि मेरा जन्म हो वृंदावन में, लेकिन किसी तृण, किसी गुल्म, किसी लता, किसी औषधि के रूप में हो। श्री वृंदावन धाम चिदानंद धाम है। यहां निश्चित हरिपद की प्राप्ति होती है। हरिपद पंकज संवाहन रसमन भूय पूर्णोपि यत्रोद्धवम आसास्ते तृणताम तन्नौमि राधिका विपिनम। वृंदावन का वास का मतलब हरिपद की प्राप्ति। कोई तीर्थ समानता नहीं कर सकते। पवित्रता में वृंदावन की समानता कोई तीर्थ नहीं कर सकते। उज्ज्वलता में वृंदावन की समानता कोई धाम नहीं कर सकता। रसमयता महिमा में कोई भी पूरी कोई भी धाम वृंदावन की समानता नहीं कर सकता। हरिपद में हम विराजमान हैं, वृंदावन वासी हैं, मानो हरिपद में विराजमान है। हरिपद पंकज संवाहन रसमन भूय पूर्णोपि। जिस समय आप वृंदावन का मन वचन कर्म से आश्रय ले लेंगे, तो यहाँ का एक प्रभाव है। हमारी बुद्धि स्वार्थवत होके यहां घूमेगी तो भी भजन बन जाएगा, भजन बन जाएगा। कितना बड़ा भजन बन जाएगा वो तुम कर ही नहीं सकते। भजन हिया फिरत स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। भजन पकड़े घूम रहा है। कितनी धाम की अपार महिमा। जब इस बात पर सोचो कि एक गिलास पानी किसी के हाथ से कोई भगवत प्राप्त महापुरुष पी ले, तो
तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। फिर रोज सेवा बन जाए, रोज कोई सेवा बन जाए, रोज कोई सेवा बन जाए। पूज्य राधा बाबा जी के प्रांगण में एक बूढ़ी माई जाके सोहनी रोज लगा देती थी। बाबा कभी बात नहीं किए। 2-4 दिन हो गए जब सोहनी लगाने नहीं आई तो बाबा ने कहा वो माई नहीं दिखाई दे रही। बोले बाबा वो तो पधारने वाली है, बीमार हो गई। बाबा बोले हमें ले चलो उसके घर। कभी कहीं नहीं जाते थे, उसके घर गए। क्यों? क्योंकि वो सेवा कर रही थी। बाबा ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, बोले माई कुछ दिख रहा है? बोले हाँ राधा माधव खड़े हमको बुला रहे हैं। बाबा उठे चले गए, उसका शरीर पूरा हुआ, भगवत प्राप्त हो गई। थोड़ी सी भी भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा, परम कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और संतों की सेवा बन जाए, गुरु जी की सेवा बन जाए, श्यामा श्याम की सेवा बन जाए, इससे बढ़िया क्या? तो हिया फिरे स्वार्थ आपने, वो भजन गए फिरे बाह। श्री वृंदावन वास का मतलब है हरि चरणों के संवाहन का सौभाग्य प्राप्त होना। प्रिया प्रीतम हा हरि राधा, प्रिया प्रीतम के श्री चरणों के दबाने का अवसर मिलेगा, चरण चापने का अवसर मिलेगा। सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं वृंदावन की आश्रय वृत्ति से। इसीलिए यत्रोद्धो आशास्ते तृणताम तन्नौमि राधिका विपिनम। जहां उद्धव जैसे महापुरुष भी अपनी आशा रखते हैं कि मुझे तृण गुल्म लता औषधि बनने का सौभाग्य मिले वृंदावन में, ऐसे मैं प्रियालाल के इस दिव्य वृंदा विपिन वन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि बार बार मुझे जन्म मिले वृंदावन में, कोई लता गुल्म औषधि पशु पक्षी यहाँ का बना दिया जाऊं और राधा राधा रटूं और यहाँ की रज हमारे ऊपर पड़े। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन परमार्थ और व्यवहार दोनों में पुष्ट कर देते हैं। ध्यान पूर्वक सुना जाए और उसे अपने आचरण में उतारा जाए। उपासक को सदैव ये अनुभव करना चाहिए कि भगवान हमारे समीप हैं। इससे तुमसे कभी पाप नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे भगवान हमारे समीप हमें देख रहे हैं। 2 आदमी एक महात्मा के पास शिष्य बनने के लिए गए। महात्मा ने कहा कि एक काम करके लाओ, फिर तुम्हें हम शिष्य बना लेंगे। दोनों को तरबूज दिया और कहा ऐसे स्थान में काट के लाओ जहां कोई देखने वाला ना हो। वो गए, एकांत में काटा और लेकर आ गए, बैठ गए। बोले वो भी आ जाए। वो शाम तक तरबूज और चाकू लिए घूमते रहे, कहीं एकांत ही नहीं मिला। आके ऐसे समूचा तरबूज रख दिया। बोले महाराज जी असंभव, मेरे से तरबूज नहीं काटा जा सकता, क्योंकि आपका आदेश था एकांत जहां हो, कोई ना देखता हो, वहां से काट के ले आ। तो बोले तुम्हें ऐसा कोई स्थान ही नहीं मिला? दूसरे ने कहा हमें तो मिला महाराज जी, कोई नहीं देख रहा था, हम काट के ले आए। तो बोले तुम्हें क्यों नहीं मिला? बोले मैं जहां देखता हूं वहां लगता है भगवान तो है ही, और गुरु आज्ञा है कि कोई ना देखे, तो कोई में भगवान तो है ही, भगवान तो देख ही रहे। तो जो तरबूज काट के लाया था उससे कहा जाओ खा लो तरबूज, हो जाओ, तुम चेला बनने लायक नहीं हो। और जो नहीं काटा था उससे कहा तुम विवेकी हो, तुम सदैव भगवान को जब सर्वत्र देखते हो तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हर उपासक को ये देखना चाहिए कि भगवान हमारे समीप है, वो हमें देख रहे हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो भगवान से विमुख हो, क्योंकि शरणागति का लक्षण है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। अपने आराध्य देव प्रभु के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल आचरणों का त्याग हो। इसलिए सर्वत्र कहीं भी हो तुम्हारे पास प्रभु हैं, तुम्हें देख रहे हैं, ऐसा अनुभव करो। दूसरी बात, प्रभु हमारी सदा रक्षा कर रहे हैं, दृढ़ विश्वास करो।
प्रभु हमारी सदा रक्षा कर रहे हैं। मैं कहीं भी हूं, कैसा भी हूं, प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। इससे आपको बहुत बड़ा बल मिलेगा, किसी का आश्रय नहीं रह जाएगा और प्रभु में अनन्यता आ जाएगी, प्रभु में समर्पण वृत्ति आ जाएगी। मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे पास हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तक, ये तो एक परमहंस जी ने भी कहा था, जो बाबा कह रहे हैं, जब तक साधक प्रवृत्ति का बोझा लाद लेता है तब तक ना इष्ट प्राप्ति होती, ना वैभव, न व्यवस्था। जब तक अहंकार पूर्वक मैं अपनी व्यवस्था कर लेता हूं, वो ऊंचाई पे नहीं चढ़ता। जब पूरा प्रवृत्ति का बोझा भगवान पे छोड़ करके निवृत्ति में परख, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, वाह वाह रे फकीरा वाह जी, पूर्ण रूप से भगवद आश्रित, तो भक्ति पूर्वक भगवद आश्रय होने के कारण उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति परक हो जाने से प्रकृति अपने आप सेवा करने लगती, प्रकृति दासत्व को प्राप्त हो जाती है। ये माया उसकी दासी बन जाती है, जो भगवान को पूर्ण अपने आप को समर्पित कर देता है। तो ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान, विज्ञान सब जागृत हो जाता है। शायद पकड़ पा रहे हो। अपनी जिम्मेवारी जब तक आप लिए हैं, अपना भार जब तक आप लिए हैं, तब तक कर्मों के हिसाब से मिलेगा आपको। और जब अपना भार प्रभु को समर्पित कर देंगे तो फिर प्रभु की इच्छा से मिलेगा आपको, कर्मों के अनुसार से नहीं मिलेगा। फिर हरि इच्छा, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसलिए विश्वास करो प्रभु पर और तल्लीन हो जाओ सब चिंता छोड़कर प्रभु में। फिर देखना उपासना परिपक्व होती है तब कैसे प्रकृति तुम्हारी सेवा करती है, कैसे रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारी सेवा करती हैं, कैसे दिव्य भाव तुम्हारे अंदर जागृत होते हैं। इष्ट के लिए ही वृत्तियों का त्याग या ग्रहण करना चाहिए। हमारे इष्ट प्राप्ति में बाधक है तो त्याग, हमारी इष्ट प्राप्ति में ये व्यक्ति, ये वृत्ति, ये वस्तु बाधक है तो उसका त्याग, अपने सुख के लिए नहीं। उपासक इष्ट प्राप्ति के लिए एक एक वृत्ति का त्याग करता है। ये वृत्ति भगवत विमुख है, त्याग। ये व्यक्ति भगवत विमुख है, त्याग। ये वस्तु सेवन करने से भजन छूटता है, त्याग। जो व्यक्ति, वृत्ति, वस्तु, स्थान भगवत विमुख कर दे, भजन की हानि कर दे, उसका त्याग। उपासक इष्ट वृत्ति के लिए सर्वस्व त्याग करता है और विषयी पुरुष अपने अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल तो ग्रहण किया, प्रतिकूल तो त्याग कर दिया। भजन करते समय उपासक को ना तो भूत का चिंतन करना चाहिए ना भविष्य का। वर्तमान को मंगलमय करो, तुम्हारा भूत भी मंगलमय हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। जब तुम वर्तमान में वृत्ति कृष्णाकार कर दोगे तो तुम्हारा भविष्य भी महान उज्जवल, भूत भी परम पावन हो जाएगा। चित्त का निरंतर इष्ट देव के चिंतन में लगे रहना ही सबसे बड़ी साधना है। जो मित भाषण कम बोल करके अधिक से अधिक भजन करता है, उसका इष्ट देव के प्रति अनन्य चिंतन होने लगता है और अनन्य चिंतन ही साधना है, अनन्य चिंतन ही सिद्धावस्था है। ध्यान केवल अपने इष्ट के नाम का, मंत्र का, रूप का, लीला कथा का। तुम्हारे ध्यान में कोई और रूप ना आने पावे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हमारे ध्यान में हमारे आराध्य देव हों, नेत्रों में आराध्य देव की ही झलक होनी चाहिए।
अगर हम किसी व्यक्ति से बात किया और हटने के बाद उसकी छवि आ गई तो तुमने राग कर लिया उस व्यक्ति से। नहीं, बात करने के बाद उसकी छवि नहीं आनी चाहिए दिमाग में। अगर हमने किसी वस्तु का सेवन किया और सेवन के बाद हमारा चिंतन उसी में, तो हमने राग पूर्वक सेवन किया। इसलिए हमें हर व्यक्ति वस्तु स्थान से राग रहित होकर व्यवहार करना है कि एकांत में हमारे चित्त रूपी दर्पण में किसी का प्रतिबिंब न पड़े, केवल आराध्य देव। ये प्रवीणता, ये चतुरता रखनी होती। भगवान अनंत है, उनके नाम अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनकी लीला अनंत है। तुम्हें जो गुरुदेव ने इष्ट देव दिया है उसी में आसक्त हो जाओ। गुरुदेव ने कहा राम तो राम राम, गुरुदेव ने कहा राधा तो राधा राधा, कृष्ण तो कृष्ण कृष्ण। जो गुरुदेव ने नाम रूप दिया है उसी में तुम आसक्त हो जाओ, क्योंकि हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं। भक्त का कर्तव्य है किसी भी प्रकार से संसार का चिंतन ना हो, केवल भगवान का चिंतन हो। ये बात ध्यान में रख करके ही कर्मों में उतरे कि चिंतन भगवान का हो, कर्म शरीर से हो रहे हैं। इष्ट देव की करुणा का चिंतन करो, उनकी कृपा का चिंतन करो। तुम्हारे जीवन में जो इष्ट देव ने कृपा की है उसका चिंतन करो। हम तो कहते हैं खेलना है तो इन्हीं के साथ, खाना है तो इन्हीं के साथ, रोना है तो इन्हीं के साथ, सोना है तो इन्हीं के साथ, जगना है तो इन्हीं के साथ। अपने जीवन को प्रभु के साथ में इतना मिला दो, हमें किसी और की जरूरत न पड़े। हमारे दोस्त भी प्रभु हैं, हास परिहास भी इन्हीं से होगा। हमारे जीवन का चरम सुख प्रभु है, हमारे जीवन के चरम संबंधी प्रभु हैं। हमारा जितना व्यवहार है केवल प्रभु से होना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तो खूब डट के भजन कर लो। बीमारी आने पर फिर भजन नहीं होता। पहले भजन हुआ है तो बीमारी में भी भजन होगा। यदि भजन नहीं किया स्वस्थ अवस्था में तो जहां बीमारी आई, परेशानी आई तो उसी का चिंतन होने लगता है। भगवान का भजन ये चार बातें प्रकाशित कर देता है। जो खूब भजन करते हैं उनके हृदय में भगवान के समस्त ऐश्वर्य का अनुभव होने लगता है। हमारे भगवान क्या है ये परिचय आने लगता है। तत्कालिक जो प्रारब्ध भोग आया है, अदृष्ट को प्रारब्ध भोग कहते हैं। जो तत्कालिक अदृष्ट दुख आया है प्रारब्ध भोग, उसको भोगने की क्षमता मिल जाती है। रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है। परमानंद की प्राप्ति और जन्म मृत्यु का अनादर करके वो हरि पदवी को प्राप्त हो जाता है जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है। चार बातें भगवान के स्मरण भजन से आती है। संपूर्ण भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान, तात्कालिक दुख अर्थात आए हुए अदृष्ट प्रारब्ध का प्रभावहीन हो जाना, है तो पर प्रभाव नहीं है, ये भजन से होगा। रजोगुण तमोगुण का नाश और परमानंद की प्राप्ति तथा जन्म मृत्यु का अभाव। न जन्म होगा न मृत्यु होगी, क्योंकि हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके रात दिन नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं। निश्चित आप इस बात पर ध्यान दें, सब साधन एक तरफ और नाम जप एक तरफ। नाम जप को पकड़ लीजिए। उठते बैठते चलते फिरते, क्रिया रहित या क्रिया सहित इच्छा ही खत्म हो जाती है यदि ऐसे नाम जप करोगे। कामना ही नष्ट हो जाती है, तृष्णा ही नष्ट हो जाती है, न जीने की इच्छा न मरने का भय।
कैसी अद्भुत स्थिति, ना जीने की इच्छा है ना मरने का भय, एक अद्भुत आनंद। ये किसको प्राप्त होता है? जो निरंतर भजन का अभ्यास करता है। भक्ति रंग तभी लाती है जब शरीर में रोमांच हो गया, कंप होने लगा, अश्रु प्रवाह होने लगे। अगर नाटक से भी भगवान के लिए रोए तो भगवान कृपा करके सच्चा रोना दे देते हैं। और फिर जो सच्चाई से भगवान के लिए रो रहे हैं, मिलन की आकांक्षा से हैं, धन्याति धन्य जीवन उनका है। अगर किसी माया के झकझोर से ऐसा लगे कि इस जीवन में अब हम गिरने वाले हैं, तो तुरंत पुकारना राधा राधा राधा। आप देखना आपको कैसे बचाया जाता है, आप देखना आपको कितनी ऊंचाई पर खड़े कर दिया जाता है जहां कोई विकार छू ही नहीं सकता। हर परिस्थिति में स्मरण पकड़े रहो तो भगवान के समस्त ऐश्वर्य का ज्ञान, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, आए हुई प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य और परमानंद, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त। कितना सुखमय जीवन है जो ना मृत्यु का भय है, ना जन्म का भय है, ना बुढ़ापे का भय है, ना रोग का। ये जीते जी जीवन मुक्त कर देता है भगवान नाम। तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों का संग करो, भगवान नाम जप करो, सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा दौड़ भाग करने का नाम भक्ति नहीं है। छठ दम शील, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो निरंतर साधु पुरुषों द्वारा आचरित आचरण को करता है, भगवान नाम गुण कीर्तन लीला आदि में चित्त को जोड़े रहता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें वेद स्तुति की गई है। चारों महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में 3 श्रोता बन जाते हैं, एक वक्ता बन जाते हैं और भगवान की रहस्यमयी दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। नरवपुः प्रतिपद्य यदि त्वयि श्रवण वर्णन संस्मरणादिभिः नरहरे न भजन्ति नृणामिदं धृतिवदुच्छवसतं विफलं ततः। भगवान, ये प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वो आपका भजन सेवन कर ले। वेद क्या कहते हैं? शरीरधारियों की सफलता इसी में है कि वो आपका भजन सेवन कर ले, भजन कर ले, आपकी सेवा कर ले। और आपने जो शास्त्रों में आज्ञा करी है उस आज्ञा का पालन कर ले। जो आपका आज्ञा पालन न करके विमुख होकर चलते हैं, भजन ध्यान न करके मनमानी आचरण करते हैं, प्रभु उनका जीवन व्यर्थ है। उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही जैसे लुहार की धौकनी में हवा का आना जाना। महातत्वाहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। ये 5 कोशों से जीवात्मा माया में टिका हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों में पुरुष रूप से रहने वाला जो मैं की स्फूर्ति करता है वो आप ही है, पर अपने स्वरूप को भूलकर वो जीव मानने लगा। बहुत सुंदर बात है। इन 5 कोशों का बाध हो जाने पर ही अपने स्वरूप का अनुभव होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पीछे इनकी व्याख्या विवेक चूड़ामणि से हुई है। आपके ही अस्तित्व से उन 5 कोशों का अस्तित्व अनुभव में आता है। और जब ये 5 कोश नहीं रहते
तब आपका साक्षात्कार होता है। पांचों कोश बाधित करके निरंतर भगवत स्मृति में जो डूबा हुआ है वो भगवत साक्षात्कार का अधिकारी हो जाता है। सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी प्रभु आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति तथा नास्ति के रूप में अनुभव होता है उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप ही उस निषेध के भी साक्षी हैं। वास्तव में हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद हरि, एकमात्र आप ही सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है। वो महान सत्य और आनंद से वंचित हो जाएगा जो आपका भजन नहीं करेगा। हे नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके नाम, लीला, गुण इनका श्रवण, वर्णन, स्मरण नहीं करता तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। बेकार जीवन, बेकार में श्वासें जा रही है। अगर आप हर श्वास नहीं नाम जप करते तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पीछे पछताना पड़ेगा। भगवान ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग बताए हैं। स्थूल दृष्टि वाले जो हैं वो मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपकी उपासना करते हैं। हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक जाती है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है उसे ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। आपको इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ना। देखो, हम आपको एक माई की बात बताते हैं। वो भगवान की शरणागति थी तो मकर संक्रांति का योग लगा। भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पर इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मकर संक्रांति का संयोग महान पर्व, श्रीधाम वृंदावन और प्रियालाल के चिंतन में उसका शरीर छूटा। इतना बड़ा योग तो बड़े बड़े योगियों को नहीं प्राप्त होता, और वो प्राप्त हो गया केवल शरणागति से, श्री जी के प्रति शरणागति से। ये योग तो बड़े बड़े योगियों 6 महीना इंतजार किया इस योग के लिए। भीष्म पितामह जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान था। मकर संक्रांति, उत्तरायण, श्रीधाम वृंदावन, प्रिया प्रीतम का चिंतन, ये संयोग बड़े बड़े सिद्धों को नहीं प्राप्त होता। जो बड़े बड़ों को नहीं प्राप्त हुआ शरणागत को प्राप्त हो गया, श्री जी के शरणागत को। भगवान देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां आपने ही बनाई है। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणाम में उत्तम या अधम रूप से प्रतीत होती है। इसलिए खोपड़ी खोपड़ी अलग अलग बनी है, परमात्मा एक ही है। कहीं नीच आचरण हो रहे हैं, कहीं उच्च आचरण हो रहे हैं। संतजन ये नहीं देखते, संतजन क्रिया नहीं देखते, कारण तत्व को। कारण श्री हरिवंश भनम। इसीलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सब में वही परमात्मा है ये जानकर इन झूठे रूपों का त्याग कर देते हैं और सत्य स्वरूप आपका साक्षात्कार कर लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सी पद्धतियां बताई है भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन प्रभु जिसने आपका आश्रय लेकर आपका नाम जब शुरू कर दिया वो मृत्यु भय का नाश कर देता है
और आपको हृदय में ही प्रकाशित कर देता है। एक है बड़ी साधना के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए तो खुल जाए, और एक है सुषुम्ना मार्ग संचारी, स्वयं आप ही है। गोपाल शास्त्र नाम में वर्णन, तो आपकी शरण में हो गया, शरीर में सुषुम्ना मार्ग खुल गया। प्रभु जो आपकी शरण में होकर आपका नाम जप कर रहे हैं, दुनिया के अन्य साधनों से वो विरक्त है, वो जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु के भय का नाश करके परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। प्रभु जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के अनुसार मिलते हैं। जैसे कर्म किए हो वैसे ही आपको रूप मिला है, वैसे शरीर मिला है। वास्तव में वो शरीर नहीं है, वो शरीर उसकी पोशाक है, पर वो इस शरीर आवरण को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। देख लो, सब लोग यही लग रहा है मैं ये हूं। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले प्रभु आप सबके स्वरूप हैं। जो हमारा स्वरूप है वो भगवान है। स्वरूप होने के कारण अंश ना होने पर भी उसे अंश कहते हैं शरीर राग के कारण। निर्मित ना होने पर भी शरीर निर्मित होने के कारण कहते हैं निर्मित है। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। कोई कोई बिरले महापुरुष हैं जो ये बात समझ जाएं। शरीर के संबंध से अंश कहा गया है, नहीं तो वही परमात्मा मैं करता हुआ इसमें विराजमान है। शरीर निर्माण के कारण उसे निर्मित कहा गया है। इन तीन निर्मित पुरों में रहने वाला स्थूल सूक्ष्म कारण वो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। उनकी शरण लेकर भजन करो, ये जान जाओगे। भगवान परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अवतार के द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग कानों से भर भर करके आपकी लीला सुनते रहते हैं, संसार मार्ग में चलने की थकावट से वो दूर हो जाते हैं, वो परमानंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं कि वो आपकी लीला कथा को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं करते, स्वर्ग की तो बात क्या है। आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है, इतना सुख मिलता है कि धीरे धीरे लोग अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग करके स्वयं परमहंस बन जाते हैं। भाव यह है कि जो शरीर में फंस गया है उसे चाहिए कि खूब नाम जप करे, भगवत कथा सुने, इसी से वो परमहंसों की गति को प्राप्त हो जाएगा। प्रभु यह शरीर आपकी सेवा करके, कथा सुनकर, नाम जप करके आपकी प्राप्ति का साधन बन जाता है। तब यही शरीर बड़ा आत्मा हितैषी प्रिय नजर आता है जब भजन होता है। और जब ये भजन से विमुख, तो यही नरक पहुंचाता है, यही रोग का दुख देता है, यही विशेष विशेष चिंतन के फसाव वाली जलन वृत्तियां देता है। प्रभु आप जीव के सच्चे हितैषी प्रीतम और आत्मा ही हैं, सदा सर्वदा जीवों को अपनाने के लिए तैयार हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान आज भी हाथ फैलाए खड़े, आ जाओ,
अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। भगवान जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम आत्मा ही है और सदा सर्वदा जीवों को अपनाने के लिए तैयार हैं। इतनी सुगमता होने पर अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा भगवान की उपासना नहीं करते, भगवान में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर और इस विनाशी शरीर के संबंधियों में रम जाते हैं और शरीर संबंधियों की आराधना करने लगते हैं। इस प्रकार वो अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं, वो अपने को अधोगति में पहुंचा देते हैं। भला ये कितने कष्ट की बात है कि भगवान का भजन ना करके शरीर संसार में फंस जाना, मानो सारी वृत्तियां वासनाओं में फंसा करके उसके अनुसार पशु पक्षी आदि नीच योनियों में बुरे बुरे शरीरों को पाकर फिर जन्म मृत्यु रूपी प्रवाह में सदा फंसे रहना। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन योगाभ्यासी महापुरुषों को जिस परम पद की प्राप्ति होती, उस परम पद की प्राप्ति तो आपसे शत्रुता रखने वालों को मिल गई। आपसे वैर भाव रखते हैं तो उनको मिल गई ये परम पद की प्राप्ति, जो बड़े बड़े योगी आराधना करते हैं। कहां तक कहूं भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपकी अजान बाहु भुजा देखकर, आपके सुकोमल अंग देखकर, आपका मुखार बिंद देखकर जो काम भाव से युक्त हो गई, उनको वो परम पद मिला जो हम वेद की श्रुतियों को भी अभी तक नहीं मिला है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं, आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करती हैं, पर हमको भी वो रस नहीं मिला जो काम भाव से आपके प्रतिभाव किया। क्यों न हो, आप समदर्शी हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं होता। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु समय से सीमित है, वो भला आपको कैसे जान सकता है। बहुत सुंदर विषय है, अब पवित्र बुद्धि होगी तभी समझ में आएगा ये। स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि जी, प्रवृत्ति परायण मरीच आदि भी बहुत पीछे उत्पन्न हुए हैं। ये सब जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रहता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके। इसीलिए जैसे सबको अंतिम में तो भगवान के पास जाना है, लेकिन अंधकार में भगवत स्वरूप में लीन हो जाओगे और जहां सृष्टि होगी तो फिर जन्म होगा। जानकर भगवान में लीन हो, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इसलिए भगवान को जानने की चेष्टा ना करके भगवान का भजन करना सर्वोत्तम। राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है, कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है, दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। हे प्रभु, त्रिगुणमय पुरुष है, इस प्रकार भेदभाव केवल अज्ञान से होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं।
इसलिए किसी भी प्रकार के ज्ञान की चिंता ना करके सीधे भजन करना चाहिए। भजन करो, सब ज्ञान हो जाएगा। ये झूठे तर्क विवाद के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, भजन के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जानने की चेष्टा ना करके खूब भजन करो, अपने आप जान जाओगे। प्रभु, ये त्रिगुणात्मक जगत जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे ये जगत झूठा है। लो, भजन नहीं करोगे तो तुम्हें सत्य दिखाई देगा, और सत्य दिखाई देगा तो तुम इसे झूठा मान ही नहीं सकते। जैसे स्वप्न में हम सुख दुख देखते हैं तो जागने पर झूठा दिखाई देता है, उस समय तो सत्य दिखाई देता है। ऐसे ही अभी अविद्या में हम सो रहे हैं, जब तक ज्ञान में जगेंगे नहीं तब तक ये संसार हमें बिल्कुल सत्य नजर आ रहा है। स्त्री पुत्र धन मकान खाना पीना बड़ी मौज मस्ती। प्रभु, परमात्मा और जगत ये पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। आप ही हो, कोई और जीव नहीं है, आप ही हो। वास्तव में असत्य होने पर इस शरीर और संसार के आप सत्य की ऐसी महिमा है कि सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां, जितना भी जगत है, आत्मज्ञानी पुरुष इसे ब्रह्म रूप अनुभव करता है। जैसे सोने से बने हुए कड़े, सोने से बने हुए कुंडल जब स्वर्णकार के पास ले जाएंगे तो वो कुंडल के दाम नहीं देगा, वो कड़े के दाम नहीं देगा, वो सोने का दाम देगा। तुम कहो कड़ा कितने का है, तो बोले रुको 100 ग्राम सोना है इसमें, उसका इतना रुपया है। ऐसे ही ये शरीर जड़ चैतन्य बने हुए हैं, ज्ञानी पुरुष इन पर नहीं फंसता। इनमें जो विराजमान तत्व है, जैसे कुंडल और कड़े में विराजमान स्वर्ण तत्व है, ऐसे सब में विराजमान भगवत तत्व है। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण तत्व की कीमत देखता है, ऐसे ही भक्त सब जगह भगवान को देखता है। इसलिए ये जगत आत्मा में कल्पना से है, सत्य नहीं है। आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। जो लोग ये समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं, सर्वात्म भाव से खूब आपका भजन सेवन करते हैं, सब में जो आपको देखते हैं, आप में जो सबको देखते हैं, खूब डट के भजन करते हैं, तो ये मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मार करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। भजन भजन सार बात, खूब भजन, डट के भजन। जो लोग आपका भजन नहीं करते, वो चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिनको कोई ज्ञान नहीं, केवल भजन करते हैं, वो अपने प्रेम संबंध से आपको बांध लेते हैं। ये समझो, जो भजन नहीं करते, कितने बड़े विद्वान हो, आप उनको कर्मों के जाल में फांस करके पशुओं के समान बांध लेते हैं। और जो कुछ नहीं जानते, राधा 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 कृष्ण 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 हरि 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 खूब भजन कर रहे हैं, वो आपको बांध लेते हैं। वो परमात्मा को प्रेम बंधन से बांध लेते हैं। वो अपने को ही नहीं बल्कि जगत को पावन करने वाले बन जाते हैं। जगत के बंधन से जगत को छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। प्रभु, आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है।
जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता, देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करके सब आपकी ही पूजा करते हैं, आपको ही पूजा समर्पित करते हैं। इसलिए हम जहां पूजा करें आपकी भावना से करें। सब भयभीत है हे प्रभु आपसे, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे कोई लोकपाल हो। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण ना तो कोई आपका अपना है और ना तो कोई पराया है, पर जो आपका भजन करते हैं वो अपने हैं और जो विमुख है वो पराये हैं। वास्तव में आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान आप नित्य एक रस हैं। ये जीव असंख्य हो और सब के सब नित्यम सर्वव्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में शासित हैं और आप शासक, ये बात बन ही नहीं सकती। तब आप उनका नियंत्रण ही नहीं कर सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न हो और आपके अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि सब के सब जीव, इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित है, परंतु ये जाना नहीं जा सकता कि वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तविक आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना, जिससे आप बहुत परे हैं। साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं, वो सब मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के रूप में जीव बनते हैं। सिद्धांत यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है। उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता ही नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से बुलबुला की सृष्टि हो जाती है। ऐसे ही प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का एक दूसरे के प्रति कल्पना हो जाने के कारण जीव नाम पड़ गया और विविध नाम गुणों से वो पुकारा जाने लगा। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु शहद में समस्त पुष्पों का रस समा जाता है, वैसे सब के सब उपाधि रहित आप में ही समा जाएंगे। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। हे भगवान, सभी जीव आपकी माया के भ्रम से भटक रहे हैं, अपने को आपसे अलग मानकर जन्म मृत्यु के चक्कर काट रहे हैं। परम बुद्धिमान पुरुष को इस भ्रम को निकाल देना चाहिए।
पहले संपूर्ण भक्ति भाव से हे भगवान वो आपकी शरण ले, पहले संपूर्ण भयों को नाश करने वाले भगवान की शरण ले, क्योंकि शरणागत ही जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाएगा। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। फिर ये जो सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, भूख प्यास, इनको सहना सीखना चाहिए, तभी इस माया पर विजय प्राप्त होती है। जो सहन करता है वही महात्मा है। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख प्यास, निंदा, स्तुति, मान अपमान, ये सब सहो। ये काल चक्र तभी तक भयभीत करता है जीव को जब तक वो आपकी शरण में आके भजन नहीं करता। आप शरणागत का पालन करने वाले हैं, भला जो आपका शरणागत है उसे जन्म मृत्यु रूप संसार कैसे उसे प्राप्त हो सकता है? नहीं। हे अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरु रूप आपकी चरणों की शरण नहीं लेते तो उनका मन उच्छृंखल हो करके उनको भ्रष्ट कर देता है। भगवान की शरणागति, गुरुदेव के आश्रय में रहना, उनकी कोई साधना का फल नहीं मिलता। जो भ्रष्ट हो जाते हैं, अहंकारी, गुरुदेव से विमुख, उनको कोई साधना का फल नहीं मिलता। उन्हें बार बार खेद मिलता है, सैकड़ों विपत्तियां मिलती, श्रम और दुख हाथ लगता है। उनकी वैसी दशा होती है जैसे समुद्र में बिना नाविक के नाव पर बैठे हुए लोगों की हो। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं, उन्हें कर्णाधार गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र को खूब जपना चाहिए। हे प्रभु, आप अखंड आनंद स्वरूप शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण, रथ, इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। जो लोग सत्य सिद्धांत को नहीं जानते, वो स्त्री सुख में फंस जाते हैं, वो पुरुष संबंध में फंस जाते हैं। संसार में भला ऐसा कौन है जो इन भोगों में फंसा हो, उसे सुखी किया जा सके? नहीं। जब तक भजन नहीं तब तक सुख नहीं। संसार की सभी वस्तुएं विनाशी हैं, एक न एक दिन मिट्टियां मेट हो जाने वाली हैं। तो इन वस्तुओं से हम सारहीन, सत्ताहीन से हम सुख चाहते हैं। कितना अज्ञान! भला ये कैसे सुख दे सकती है? जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है, उन्हीं संत पुरुषों में इतनी सामर्थ होती है कि जन्म मृत्यु रूप चक्र को मिटा दे। घमंड नहीं होना चाहिए। तपस्या का, लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का, वैभव का, यश कीर्ति का घमंड, वे ही संत इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है, जिनको किसी बात का घमंड नहीं है, खूब भजन करते हैं। क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। हे भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, और जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देता है, आप में अपना मन लगाने की चेष्टा करता है, तो आपकी उस पर विशेष कृपा होती है। ध्यान से सुनो, ये जो जल रहे हो भजन करते हुए, विशेष कृपा आपके ऊपर है। आपके सब पाप ताप संस्कार भस्म हो रहे हैं। आगे चलकर आप देख लेना, महान सुख में निमग्न हो जाओगे। जो आप में मन को लगा देते हैं, वे देह गेहों में कभी नहीं फंसते,
जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं, ऐसे आचरणों में वो कभी नहीं फंसते जो आपके शरणागत हैं, आपका नाम मंत्र जपते हैं। भगवान जैसे मिट्टी का बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही आप सत से बना हुआ ये जगत भी सत सच्चिदानंदमय है। ये बात पक्की, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनका भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में कार्य और कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यही कारण है शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाता है। जैसे कुंडल से सोना तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है, जैसे रस्सी में सांप। यहां उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। तो इस अविद्या के मेल से ही संसार सत्य लग रहा है, नहीं, इसमें सत्य भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जो लोग भोगों में फंसे हैं वो ऐसे वेद स्तुति वंदना सुनकर लुभायमान हो जाते हैं। स्वर्ग मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, विमान मिलेंगे, ये करें वो करें। तृप्ति इसमें नहीं, तृप्ति है अध्यात्म में, भगवान के भजन में। भगवान वास्तविक बात तो यह है कि जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। तो बीच में जो दिख रहा है आप परमात्मा में मिथ्या दिख रहा है नहीं, है तो केवल श्री कृष्ण ही, वासुदेवा सर्वमिति। इसी से हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं, जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल। ये कुंडल नाम मात्र कहने को है, इसमें सोना ही सोना है। मिट्टी, घड़ा, सकोरा, मिट्टी ही मिट्टी है, लोहा तो लोहा ही लोहा है। वैसे ही पूरे जगत में नाम मात्र के नाम रूप है। सत्य वस्तु ये कि परमात्मा ही परमात्मा है। जो मूर्ख लोग हैं वो ये बात समझ नहीं पाते। एकमात्र भगवान सब रूपों में विराजमान है। हे भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं और वो स्वरूप भूल जाने के कारण देह और इंद्रियों में फंस जाता है, जैसे अपने लोग फंस गए। अब वो अपनी देह को सब कुछ मान करके जो कुछ करेगा वो देह और देह संबंधी और भोगों के लिए करेगा। इसी से उसे जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु, यही चक्र भोगना पड़ता है। परंतु जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया तो इस शरीर से ऐसे संबंध नहीं रखते जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता। शरीर से संबंध नहीं रखना। या शरीर क्या, बाहर कितने संबंध बनाए हुए हैं। प्रभु, ये अणिमादि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी हृदय की विषय वासना को उखाड़ नहीं फेंका तो क्या फायदा हुआ योगी यति बने। जैसे असाधकों के लिए आप दुर्लभ हैं, ऐसे साधकों के लिए भी दुर्लभ है यदि वासना उखाड़ के नहीं फेंका हृदय से, काम क्रोध आदि की। जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हो और याद न रहने पर वो इधर उधर भटक रहा हो, तो ऐसे जो साधक अपने स्वरूप को भूल चुका है वो इंद्रियों की तृप्ति करने में, विषयों में भटक जाता है, वो विषयों से विरक्त नहीं होता, जीवन भर वो दुख ही दुख भोगता रहता है। क्योंकि वो साधक नहीं, दंभी है, पाखंडी है।
एक तो अभी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, दूसरा वो लोगों को रिझाने लगा, धन कमाने लगा, अब दुख ही दुख भोगेगा। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परलोक में नरक भी भोगना पड़ता है। भगवान आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुख को नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि वो भोक्ता भाव से ऊपर उठ जाता है। ये भजन से होगा, सिर्फ भजन से, बातों से नहीं, भोक्ता भाव से ऊपर उठा जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं। वो देहाभिमानी नहीं बचा, इसलिए उसके ऊपर कोई भी शासन नहीं। जैसे कुंतलों पुआ कचौड़ी सब पा गए दुर्वासा जी, और कहा मैं कसम खा के कहता हूं कि दूर्वा अंकुर के रस के सिवा अपनी जबान में कुछ नहीं रखा, क्योंकि भोक्ता भाव के ऊपर है। इसलिए सब गोपियों ने अपने हाथ से प्रसाद पवाया, लेकिन दुर्वासा जी ने मानो पाया ही नहीं, पाते हुए भी नहीं पाया। देहाभिमानी को बंधन प्राप्त होता है। बस एक बार जीवन मुक्त हो जाओ, आनंद ही आनंद। ये देहाभिमान मुक्त कैसे हुआ जाए? जो लोग प्रतिदिन आपकी लीला कथा को सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु आपका वो प्रेमी भक्त कर्ता भोक्ता भाव से ऊपर उठ जाता है। पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनके मोक्ष होते हैं। सीधी बात है। भगवान की शरण में होकर खूब कथा सुनो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, बेपरवाह रहो। परंतु जो ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी है या भगवत शरणागत प्रेमी महात्मा है, इन दो को छोड़कर सब शास्त्र बंधन में बंधे ही है, और जो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। भगवान स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी थाह आपका पार न पा सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी अपनी थाह नहीं जानते। ये जब भगवान अपनी थाह नहीं जानते तो उनकी थाह कौन पा सकता है? आप सोचो। क्योंकि जब अंत ही नहीं है तो जानेगा कैसे कोई? कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। ये तो बहुत बड़ी बात मिल गई। भगवान की कोई थाह पाले तो बोले ब्रह्मा और ऋषि मुनियों की तो बात जाने दो, भगवान की भी ताकत ले कि भगवान अपनी थाह पाले। ऐसे अनंत हैं। इसका मतलब जानने के चक्कर में ना पड़ के मानने के चक्कर में पड़ जाना। प्रभु मेरे जीवन धन, खूब डट के नाम जप करो, सो जना देंगे आपको। जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही भगवान में उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड उड़ते रहते हैं। दिखलावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कैसे कोई पार पावे भगवान का? आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती है, और अपनी सत्ता खोकर आप में हम सफल हो जाती हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाले उपदेश को सुनाया और आत्मस्वरूप को जाना। नित्य शुद्ध होने पर भी उपदेश से कृतकृत्य होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद, सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। ये जो हमने सुनाया है सबका सार सर्वस्व है। देवर्षि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो।
तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे ये कहा। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं, आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि सब ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी के आश्रम पर गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया, वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती हैं, उसमें मन का प्रवेश कैसे होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं, भगवान ही आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में मगन पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर ये जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उन्हीं का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। सार बात, भगवान का निरंतर नाम जप करो, निरंतर चिंतन करो, यही सब शास्त्रों का सार फल। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।